नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे 10वीं क्लास के चैप्टर 10वें की, और कौन सा है, सर्किल, वृत्त की बात कर रहे थे। तो वृत्त में अपन ने पढ़ लिया था कि वृत्त क्या होता है और किस प्रकार से वृत्त की अपन ने बात की थी कि भी वृत्त में छेदन रेखा कौन सी होती है और अप्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है, स्पर्श रेखा कौन सी होती है, उसकी अपन ने बात की थी। उसके बाद में क्या क्या था, अपन ने क्वेश्चन हल कर रहे थे। किसके क्वेश्चन हल किए थे? 10.1 के अपन ने प्रश्नावली जो है अपने पास में, उसके क्वेश्चन हल किए थे। और उसके बाद में अपन ने बात की थी प्रश्नावली 10.2 की, और उससे पहले अपन ने एक बात और कर ली थी कि दो प्रमेय भी कर ली थी। उसके बाद में 10.2 के क्वेश्चन किए थे, तो कुछ क्वेश्चन अपने पास में बाकी रह गए थे, उनकी अपन आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रमेय की, अपन ने बात कर ली थी। प्रमेय कौन सी पढ़ी थी कि भाई अपने पास में 10.1 प्रमेय कौन सी थी? तो 10.1 प्रमेय क्या थी अपने पास में कि कोई वृत्त है, क्या है, कोई वृत्त है, उसके सिरों पर जो खींची गई अपने पास में समांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और दूसरी प्रमेय की अपन ने बात की थी कि अपन क्या करें कि जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त पर, वो अपने पास में क्या होती है? त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। या फिर ये बोल दें कि जो त्रिज्या होती है वो खींची गई स्पर्श रेखा पर क्या होती है? अपने पास में लंब होती है। उसकी अपन ने बात की थी। दो प्रमेय अपन ने की थी कि प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 दोनों की अपन ने क्या कर ली थी? बात कर ली थी। 10.1 क्या थी कि अपने पास में कोई वृत्त है, जैसे वही वृत्त दे रखा है, इस पर अपन क्या करें कि एक त्रिज्या है और अपन क्या करते हैं कि स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये जो त्रिज्या होती है, इस स्पर्श रेखा अपने पास में जैसे एक्स वाई मान लें इनको, इस पर क्या होती है? लंब होती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से कि ओपी, जैसे ओपी दे रखा हो तो ओपी लंब होती है किस पर? एक्स वाई पर। दूसरी अपन ने बात की थी कि अपने पास में कोई वृत्त है, उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचे, बाहर से क्या खींचे? दो स्पर्श रेखाएं खींचे, तो उनकी लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती है दोनों की लंबाइयां? जो खींची गई एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है मेरे पास में? तो बराबर होती है। उसकी अपन ने बात की थी। उसके बाद में अपन बात करें तो आज के जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों पर खींची गई जो अपने पास में स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? कि समांतर होती है। ये चीज अपने को पढ़नी है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। तो उसकी अपने को बात करनी है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? एक वृत्त ले लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो दो स्पर्श रेखाएं ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई अपने पास में दो स्पर्श रेखाएं। इसकी अपने को बात करनी है कि ये जो दो स्पर्श रेखाएं मैंने खींची है ये क्या होती हैं? कि अपने पास में समांतर होती हैं। इसकी अपने को बात करनी है। तो मैं लिख लेता हूं इसमें क्या, कि केंद्र है मेरे पास में, ओ केंद्र है। ये जो खींची गई अपने पास में दो स्पर्श रेखाएं हैं ये क्या होती हैं? कि समांतर होती हैं। इसके व्यास के सिरों पर खींची गई जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या होती है मेरे पास में? समांतर होती है। इसकी अपने को बात करनी है। ठीक है, तो वह स्पर्श रेखाएं मान लेता हूं कि एक तो है मेरे पास में ए बी और दूसरी है मेरे पास में सी डी। और जो स्पर्श बिंदु है उनको मान लेता हूं, एक है पी, दूसरा है मेरे पास में क्यू। इसके अपने को बात करनी है। देखिए, तो ये हो गई मेरे पास में एक वृत्त ले लिया, और क्या लिया फिर अपन ने?
ये हो गया अपने पास में एक वृत्त हो गया। अब इसकी अपन बात करें कि तो सबसे पहले लिखते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाली बात है, उसमें अपन क्या करते हैं, पहले लिखते हैं दिया है। तो दिया क्या है, तो क्या लिखेंगे कि ओ केंद्र वाला वृत्त जिसके सिरों पर या व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी व सी डी है। फिर बात करते हैं सिद्ध करने की। तो सिद्ध अपने को कैसे करना है, तो मैं बात करूं तो क्या सिद्ध करना है कि ए बी जो समांतर है इसके सी डी के, ये अपने को क्या करना है, तो सिद्ध करना है। लिख लेते हैं हल, या फिर क्या लिखते हैं, इसको उपपत्ति लिखते हैं अपन। ठीक है, उपपत्ति में अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं, चित्र जो अपने को दे रखा है उसको देख लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं सबसे पहले कि अपन ने क्या पढ़ा, प्रमेय पढ़ी थी 10.1, और उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि जो अपने पास में त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे उपपत्ति में, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो स्पर्श रेखा पर जो जो अपने पास में त्रिज्याएं हैं वो कौन सी है, तो लंब लिख लूंगा क्या कि ओपी लंब है किस पर, ए बी पर, और मेरे पास में क्या है ओ क्यू, ये किस पर लंब है, तो ये मेरे पास में सी डी पर क्या है, लंब है। इसके आधार पे मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो कोण बन रहा है मेरे पास में ए पी ओ, कौन सा कोण, ए पी और ओ, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। उसके बाद में मैं बात करूं यहां से बी पी ओ, ये भी कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का। उसके बाद में बात करूं तो सी क्यू ओ, सी क्यू ओ, और बराबर होगा कौन सा कोण, डी क्यू ओ, ये कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। अब मैं बात करूं कि ये जो मेरे पास में जो कोण है ये कितने कितने डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के हैं। अब अपन बात करें कि अपन ने पढ़ा है कि दो जो रेखाएं होती हैं उनको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या है कि जो कोण बनते हैं यदि उनका मान क्या हो, एकांतर कोण जो बनते हैं उनका मान क्या हो, मेरे पास में बराबर हो, क्या हो, बराबर होता है, तो अपने पास में वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। वो रेखाएं क्या होती हैं, 9th क्लास में पढ़ा है अपने ये कि ये जो अपने पास में जो एकांतर कोण जो बनते हैं यहाँ पर कब बनते हैं, जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो समांतर रेखाएं हो अगर उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो अपने पास में कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, और उनका मान क्या होता है, मेरे पास में बराबर होता है। और बराबर अगर होता है तो अगर उसका उल्टा भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एकांतर कोणों का मान मेरे पास में क्या है, बराबर है, तो वो रेखाएं क्या होती हैं, मेरे पास में समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं कि यहां लिख देता हूं कि कौन कौन सा, ए पी ओ, कौन कौन सा, ए पी ओ, और ये किसके बराबर, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और मेरे पास में कौन सा कोण, कौन है मेरे पास में डी क्यू ओ, कौन सा कोण, डी क्यू ओ, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसकी बात अपन करेंगे, एक नंबर चीज। दूसरे अपन बात करेंगे कि कौन कौन सा है मेरे पास में, बी पी ओ बराबर 90 डिग्री, और दूसरा कौन कौन सा है, तो कौन सा है, सी क्यू और ओ, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है।
इनकी अपन बात करने वाले हैं। और ये कौन से कोण है मेरे पास में, तो एकांतर कोण है। तो यहां लिख सकता हूं क्या कि कोण ए पी ओ बराबर कौन सा कोण, डी क्यू ओ हो गया। दूसरा लिख देता हूं कौन सा कोण, बी पी ओ बराबर है कौन से के, सी क्यू और ओ के। अगर ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, चारों के चारों कोण आपस में बराबर होते हैं और क्या एकांतर कोण है, ये क्या है, एकांतर कोण है। यदि एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण और एकांतर कोणों का मान मेरे पास में क्या होता है, बराबर होता है, तो दोनों रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये जो रेखाएं हैं ये क्या हो जाएंगी मेरे पास में, समांतर हो जाएंगी। तो मैं यहां से सीधा ही लिख सकता हूं कि ए बी जो है मेरे पास में समांतर है किसके, सी डी के। सीधा और सिंपल काम अपने को करना है यहाँ पे कि क्या है, दिया है ओ वृत्त, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है अपने पास में जिस पर दो क्या खींची गई है, स्पर्श रेखाएं खींची गई है, या फिर ये लिख सकते हैं कि उसके व्यास के सिरों पर क्या खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं अपने पास में खींची गई है। फिर अपन बात करें कि जो पहले बात करते हैं कि त्रिज्या जो होती है मेरे पास में स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। प्रमेय 10.1 में अपन ने ये चीज पढ़ी है। उसके बाद में मैं बात करूं कि जो कोण बनते हैं यदि लंब होती है तो बनने वाले कोणों का जो मान होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। फिर अपन बात करें कि जो 90 डिग्री वाले जो कोण है वो क्या है, एकांतर कोण है मेरे पास में, क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोणों का मान अगर मेरे पास में क्या होता है, बराबर होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो दो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समांतर होंगी। क्यों होंगी, कि जो व्यास है वो क्या किसका काम कर रहा है अपने पास में, यहां पर तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो ये जो दो रेखाएं हैं ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और ये जो है मेरे पास में व्यास, ये किसका काम कर रहा है यहां पर, तो किसका काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो तिर्यक रेखा अगर काटती है तो क्या बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। और एकांतर कोणों के मान अगर अपने पास में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो मेरे पास में दोनों की दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब मेरे पास में है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। तो अपन इसकी बात करते हैं। देखिए, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं कि सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है वो कहां जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इसकी अपन बात करते हैं। देखिए, एक स्पर्श रेखा भी बना लेते हैं। ये हो गई मेरे पास में स्पर्श रेखा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहां जो केंद्र से होकर जाने वाला है, यहां मान लेते हैं केंद्र, ये है केंद्र ओ, ये है स्पर्श बिंदु पी, ये मेरे पास में ए बी कोई स्पर्श रेखा है। और मैं क्या मान लेता हूं यहां पर कि ये मेरे पास में केंद्र से होकर जाता है। ये लंब खींचते हैं तो ये क्या है कि केंद्र से होकर जाता है। तो अपन क्या करते हैं, एक बिंदु और मानेंगे, यहां पर क्या करेंगे, एक बिंदु और मानना पड़ेगा और उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है क्या, ओ केंद्र वाला वृत्त जिस पर एक ए बी स्पर्श रेखा
खींची गई है। ठीक है, फिर सिद्ध क्या करना है, यही बात सिद्ध करनी है, जो ओपी है वो लंब है मान लेते हैं, ए बी परिघ मान लेते हैं, यही सिद्ध करना है। क्या, यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो पी से खींचा गया लंब है, पी से खींचा गया लंब ओ से होकर जाता है, ये अपने को क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। फिर क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। अपन क्या करते हैं कि ओ के अलावा अपन क्या करते हैं, एक बिंदु मानते हैं, क्या, ओ डैश। ठीक है, एक बिंदु और मानते हैं, और उसके आधार पे अपन क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे। ये हो गया अपने पास में एक बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया, ओ डैश हो जाता है, तो ओ डैश दे देते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि ये जो लंब है कहां से होकर जाता है, ओ से होकर जाता है, जाना चाहिए। तो सिद्ध करने से पहले क्या ले लेते हैं, एक बिंदु ओ डैश लिया, ओ डैश से लिया। अब अपन बात करते हैं अब अपन बात करें कि ओ डैश अपन ने बिंदु ले लिया, उसके बाद में अपन बात करें कि ये जो ओ डैश लिया है ये भी क्या है, यहाँ पर लंब है। तो अपन क्या करते हैं, उपपत्ति में लिखते हैं, ये तो ओ डैश तो अपन, ओ तो अपने को पता ही है कि लंब होता है, तो अपन यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिज्या, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लिख सकते हैं कि ओपी लंब है ए बी पर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो अपन ने क्या माना है कि ओ डैश भी क्या है, लंब है, ओ डैश पी भी क्या है, तथा चित्र से लिख सकते हैं या फिर और लिख सकते हैं, ओ डैश पी भी क्या होगा, लंब होगा ए बी पर। अर्थात अपन लिख सकते हैं कि क्या, कौन सा कोण, ओ डैश पी और ए, ओ डैश पी और ए बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। और अपने पास में हम जानते हैं, अपन ने पता है क्या कि ओ पी ए भी कितने डिग्री, 90 डिग्री, ओ पी ए भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। अगर ये दोनों कोण कब संभव है, ये 90 डिग्री के कब संभव है, दोनों का मान कब 90 होता है, यदि अपने पास में क्या हो कि ओ डैश और ओ दोनों कहां हो, एक ही बिंदु हो, दोनों का मान क्या होना होना संभव है, 90। तभी होना अपने पास में संभव है कि जब क्या हो कि दोनों क्या हो, एक ही बिंदु हो या फिर एक ही स्थान पर होने चाहिए। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यह तभी संभव है जब ओ डैश तथा ओ एक ही बिंदु हो। अर्थात अपने पास में क्या हो गया कि ये जो है ओ डैश जो है, एक ओ डैश और ओ दोनों क्या है, एक ही बिंदु है। अतः ओ डैश, या फिर ये लिख सकते हैं कि जो लंब है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा कहां से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं, अतः स्पर्श बिंदु से
खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए कि ओ क्या है मेरे पास में, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है और उस पर क्या खींचा गया, जिस पर एक AB स्पर्श रेखा खींची गई है और सिद्ध क्या करना है कि जो P से स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब है O से होकर या फिर केंद्र से होकर जाता है। तो रचना करनी है कि एक बिंदु O डैश लेना है, यहां पर कहां पर, वृत्त के अंदर लेना है, वृत्त के अंदर, ये अपने को यहां पर लिखना है। फिर उपपत्ति में क्या लिखा है, हम जानते हैं कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ओपी क्या हुआ, लंब होगा AB पर, तथा चित्र से जो दिया हुआ है कि O डैश माना है, ये भी क्या है, लंब है AB पर, या फिर रचना से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अपन क्या लिखते हैं कि O डैश PA का मान कितना, कोण का 90 डिग्री, और OPA का मान की भी कितना 90 डिग्री। और ये कब संभव होता है, दोनों के मान क्या हो 90 डिग्री, तभी संभव होते हैं मेरे पास में जब क्या हो, दोनों बिंदु क्या हो, एक ही बिंदु पर स्थित हो, या फिर दोनों बिंदु एक ही बिंदु हो, तभी अपने पास में ये चीज क्या होती है, संभव होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब है वो हमेशा कहां से होकर जाता है, तो केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्या दे रखा है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले, बना लिया, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं बाह्य बिंदु से। फिर अपने को क्या काम करना है, ये लीजिए, के बाद में क्या काम करना है, यहां से इसको मिलाना है। ठीक है, तो अपन ने क्या है, अपन क्या पढ़ते हैं कि ये बिंदु A है, ये O है, यहां कोई बिंदु मान लेते हैं P है। बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से, ये दूरी कितनी है, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो अपने को क्या काम करना है कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या अपने को यहां पर बतानी है। ये देखिए, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज एपीओ में, एपीओ में क्या है मेरे पास में, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है अपने पास में। तो क्या लिख देंगे एपीओ में, या फिर इससे पहले ये लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मेरे को क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है मेरे पास में,
90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ए ओ का स्क्वायर बराबर में आधार क्या है, तो आधार त्रिज्या को मान लेता हूं, तो पी ओ का स्क्वायर प्लस में क्या, ए पी का स्क्वायर। अब जिसके मान दे रखे हैं, ए ओ का मान दे रखा है तो 5 का स्क्वायर बराबर में पी ओ का मान मेरे को ज्ञात करना है, तो पी ओ का स्क्वायर पड़ा है प्लस में क्या है, ए पी का स्क्वायर, तो ए पी कितना है 4 है, इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर किया 25 आया, 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25 बराबर में क्या, पी ओ का स्क्वायर प्लस में 16। अब मेरे को मान किसका ज्ञात करना है, तो पी ओ का मेरे को मान ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी ओ का स्क्वायर। 16 को मैं कहाँ ले जाता हूँ, बाएं भाग में, तो बाएं पक्ष में लेके जाता हूँ, तो 25 माइनस 16 कितना आ गया, पी ओ के स्क्वायर के बराबर में कितना आया, तो 9 आ गया। ठीक है, तो 9 आया मेरे पास में अपने को, तो पी ओ का मान चाहिए ना कि स्क्वायर का मान चाहिए, तो अंडर रूट 9 बराबर कितना आता है 3 आता है, तो 3 सेंटीमीटर किसका मान, पी ओ का मान। तो त्रिज्या मेरे पास में यहाँ पर कितनी हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है 3 सेंटीमीटर। कहाँ कितना मान आता है त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर मेरे पास में मान आता है। सबसे पहले क्या काम करना है, समकोण त्रिभुज दे रखा है, कौन सा, एपीओ में। समकोण त्रिभुज कैसे है कि जो त्रिज्या होती है परमेय 10.1 से क्या, कि मेरे पास में लंब होती है, किस पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, तो लंब होती है। उसके बाद की अपन बात करें तो स्पर्श रेखा लंब होती है, उसके बाद की क्या बात करते हैं कि अपने पास में जो मान दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज की बात कर ली, और समकोण त्रिभुज में अपन ने क्या लगाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। उसके बाद क्या बात की, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। इन दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मैंने मान रख दिया, ए ओ का स्क्वायर बराबर किसमें, पी ओ का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर। ठीक है, इनके जो मान दे रखे हैं वो मान रख दिए, तो 5 का स्क्वायर आ गया, पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर आ गया 4 का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया 25, पी ओ का स्क्वायर किया, पी ओ का स्क्वायर आया, 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16 मेरे पास में यहाँ पर आता है। उसके बाद अपन बात करें तो पी ओ का मेरे को मान चाहिए, तो पी ओ का स्क्वायर के बराबर में क्या है, 25 माइनस 16 कर दिया, पी ओ का स्क्वायर कितना आया 9, तो पी ओ का मान कितना आया अंडर रूट 9 आता है। तो 9 का वर्गमूल जब अपन निकालते हैं तो कितना आता है 3 सेंटीमीटर अपने पास में आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अपन बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं कि दो सहकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं, दो सहकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की उस जीवा की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है जो क्या करती हो, इसको स्पर्श करती हो। तो सबसे पहले वृत्त बनाने हैं जिनका केंद्र क्या है, एक ही है। ये मेरे पास में दो वृत्त हो गए। ठीक है, अब इनका केंद्र क्या है, ओ है। दोनों का केंद्र क्या है, ओ है। अब अपने को यहां पर क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, ये हो गई मेरे पास में एक स्पर्श रेखा। अब इसके बाद में अपन बात करें तो स्पर्श रेखा की क्या ज्ञात करनी है, तो लंबाई अपने को यहां पर ज्ञात करनी है। लंबाई अपने को यहां पर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने को क्या काम करना है यहाँ पर,
तो क्या करना है, त्रिज्या अपने को दी हुई है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर मेरे को यहां पर दी हुई है। स्पर्श रेखा को मान लेता हूं ए बी, यहां है मेरे पास में पी। अब क्या कर लेता हूं, इसका थोड़ा आकार बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको ढंग से दिखाई दे जाए। अब देखिए आराम से, ध्यान से, स्पर्श रेखा है ए बी और पी क्या है, स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, और जीवा है ना, जीवाई तो है स्पर्श रेखा, ठीक है, इसकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है और त्रिज्या अपने को दी हुई है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि किसकी, कि ओपी जो है मेरे पास में ए बी पे क्या है, लंब है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है पर में 10.2 से अपन ये चीज जानते हैं। तो क्या लिख देंगे हल में, अतः ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अतः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख दूं क्या, समकोण त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज कौन सा, ए पी ओ में। फिर अपन बात करें तो ये मेरे पास में क्या है कि 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा अपने को दे रखी है, कर्ण है, कर्ण अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। फिर अपन बात करें तो ज्ञात क्या करना है, लंब अपने को जैसे दिया हुआ लंब या आधार एक ही, दोनों चीज एक मान सकते हैं, तो आधार अपने को ज्ञात करना है या फिर लंब अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं, वही काम पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख सकता हूं कि जो अपने पास में ओ ए का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस में एपी का स्क्वायर। एपी अपने को ज्ञात करना है, ओ ए दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर बराबर में ओपी का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में एपी का स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या लिख सकता हूं, एपी का मान अपने को ज्ञात करना है तो एपी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया, एपी का स्क्वायर बराबर में 16। एपी का मान कितना आ गया मेरे पास में, तो 4 अपने पास में यहाँ पर आ जाता है। किसका मान, एपी का मान मेरे पास में 4 आ जाता है। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूं, इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं कि बीपी बराबर में भी कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और मेरे को ज्ञात करना है कि ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ए बी बराबर क्या होता है, ए पी प्लस पी पी, दोनों का मान 4 प्लस 4, तो कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मेरे पास में यहाँ पर किसकी लंबाई आ जाती है, ए बी की लंबाई यहाँ मेरे पास में आ जाती है। किसकी लंबाई, ए बी की लंबाई कितनी आ गई, तो 8 सेंटीमीटर मेरे पास में यहाँ पर आ जाती है। तो क्या काम करना है, सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो ओपी है वो लंब है ए बी पर, अतः लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए पी ओ में। फिर बात करें समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में भुजाएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम और आसान काम यही है कि पाइथागोरस प्रमेय अपने को लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, ओ ए है, ओ ए, ये मेरे पास में क्या है, कर्ण है, तो इसका स्क्वायर बराबर किसमें, किसका, ओपी का स्क्वायर प्लस में एपी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस में एपी का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए मेरे पास में क्या काम करना है, 25 है, 25 में से 9 घटाया कितना आ गया, 16,
और एपी के स्क्वायर के बराबर में 16। तो एपी का मान ज्ञात किया, तो एपी का मान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट करना है 16 का। तो अंडर रूट करने पे मेरे पास में कितना आता है, 4 यहाँ पर प्राप्त होता है। कितना आता है, 4 आता है। और फिर लिख सकते हैं कि इसी प्रकार बीपी का मान भी अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और बीपी का मान भी यहाँ पर कितना आएगा, तो 4 सेंटीमीटर आएगा। अब बात करें स्पर्श रेखा या फिर जीवा की लंबाई की बात करें, तो जीवा जो है मेरे पास में ए बी है, और ए बी को अपन देख सकते हैं कि ए पी प्लस में बीपी के बराबर में क्या आती है, ए बी आती है। तो दोनों का मान कितना हो गया, ए पी प्लस बीपी, 4 प्लस 4, दोनों का मान कितना हो गया, 8 यहाँ मेरे पास में हो जाता है। तो कितना हो गया, 8 यहाँ हो गया। ठीक है, तो कितना आया मान, 8 आ गया। ठीक है, अब अपन बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त जिसके परिगत क्या है, एक चतुर्भुज खींचा गया है, और सिद्ध करना है कि जो ए बी प्लस में सी डी बराबर में क्या, ए डी प्लस में बी सी का मान क्या होता है, बराबर होता है। डायग्राम अपने को दिया हुआ है कि ये अपने पास में एक वृत्त है, इसके चारों ओर क्या खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया है, एक वृत्त, वो चतुर्भुज खींचा गया है एबीसीडी। और अपने को सिद्ध करना है कि जो इसकी जो भुजाएं हैं ए बी प्लस में सी डी, ए बी प्लस में सी डी, इनका मान या मतलब आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका योग क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं उसका योग क्या होता है, बराबर होता है। तो अपन सबसे पहले क्या काम करते हैं, सिद्ध करना है। तो चित्र से सीधा लिख देते हैं हल, यहां हल क्या लिख देंगे कि हम जानते हैं, और जानने से पहले अपन आपको बता देते हैं हम क्या क्या जानते हो आप, कि अपने पास में ये बिंदु है कौन सा, जैसे डी है, और डी से ये क्या खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इनको अलग अलग कलर से आपको बता देता हूं ताकि आपको ढंग से दिखाई दे जाए। ये बिंदु है, ए, और यहां से लेकर के यहां तक, बी से यहां तक ये, फिर है मेरे पास में, तो ये है यहां से लेकर के यहां तक, ये चीजें हैं आपके पास में। ठीक है, दिखाई दे रही हैं। तो ये है मेरे पास में। और अब मैं आपको बता देता हूं, क्या बताएंगे कि भाई अपने पास में बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, तो बराबर होती है। और कहां पढ़ा है, तो प्रमेय 10.2 में अपन ने ये चीज पढ़ी है। तो लिख सकते हैं, या फिर सीधा लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं क्या, कि बाह्य बिंदु से बराबर होती हैं। तो मैं लिख सकता हूं बिंदु कौन सा, ए से, तो क्या लिख दूं, एपी बराबर है किसके, ए एस के। और फिर क्या लिख सकता हूं, इसी प्रकार से यहां पर बीपी, बीपी भी बराबर है, तो समीकरण नंबर 1 दे सकता हूं। बीपी भी यहां पर बराबर है मेरे पास में, किसके बराबर है, तो बी क्यू के बराबर है। इसको समीकरण नंबर 2। फिर क्या लिख सकता हूं कि सी बिंदु से खींच गई किसकी, सी क्यू बराबर है किसके, मेरे पास में सी आर के। फिर यहां लिख सकता हूं डी बिंदु से, तो इसको 3 नंबर समीकरण, डी आर बराबर है किसके, किसके, डी एस के।
को समीकरण नंबर 4, यहां लिख सकता हूं समीकरण कितने से, 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या बनता है मेरे पास में, तो एपी बीपी और सीआर डीआर, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस में डीआर बराबर होगा किसके, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस में डीएक्स। ये मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, एपी और बीपी को यहां पर देखिए चित्र में जोड़ता हूं, ए से लेकर के पी तक, और यहाँ क्या है बीपी, इनको जोड़ के देखता हूं तो क्या बनता है मेरे पास में, यहाँ पर ये बनते हैं। इनको सबको जोड़ा तो मेरे पास में क्या बना, ये बन गया एक तो, और इसी प्रकार से ये बन गई, ये बन गई, अलग अलग बन गई, यहाँ पर बन जाती है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इनको जोड़ा ना तो क्या बना मेरे पास में, डीएस आया क्या, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि ए बी, एपी बीपी प्लस क्या बन गया, ए बी बन गया, प्लस में क्या सी आर डी आर क्या बन गया, तो यहाँ पर सी डी बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्या लिख सकता हूं कि ये क्या बन गया, ए डी बन गया, और ये क्या बन गया, तो प्लस में बी सी बन गया, ठीक है। तो ये ही आपको क्या काम करना था, सिद्ध करना था कि ये क्या होती हैं, यही सिद्ध आपको करना था यहाँ पर कि ये बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं जो क्या होती हैं इसमें यहाँ पर बराबर होती है। तो दोबारा देख लीजिए एक बार कि हम जानते हैं क्या लिखा, हम क्या जानते हैं कि जो अपने पास में प्रमेय है 10.2 उससे क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, तो बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती हैं। उसके बाद में अपन बात किए कि एपी बराबर हो गया क्या, एएस, अतः लिखता हूं यहां एपी बराबर एएस, बीपी बराबर बीक्यू और सीआर बराबर में क्या, सीक्यू। इसी प्रकार से डी बराबर में डीएस। तो ये इनको समीकरण दे दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। अब अपने को क्या काम करना है, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में कितना 4, सारी की सारी समीकरण, चारों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है। तो मैंने जोड़ दिया सबको, जोड़ने के बाद में मेरे पास में क्या आया, एपी प्लस बीपी प्लस में सीआर प्लस में डीआर बराबर होता है किसके, एएस प्लस में बीक्यू प्लस में सीक्यू प्लस में क्या, डीएस। इनको जोड़ा तो मेरे पास में क्या बनता है, एपी और बीपी, यहां पर देख लीजिए जुड़ के क्या बनते हैं, एपी प्लस बीपी एबी बनता है। इसी प्रकार से क्या सीआर प्लस में डीआर क्या बनता है, तो सीडी बनता है। और क्या एएस प्लस में डीएस क्या बनता है, तो एडी बनता है। बीक्यू प्लस में सीक्यू जोड़ के क्या बनता है, तो मेरे पास में बीसी यहां पर बनता है। तो मैं लिख सकता हूं एपी और बीपी की जगह एबी, सीआर डीआर की जगह सीडी, और एएस प्लस में डीएस की जगह एडी, बीक्यू प्लस में सीक्यू की जगह बीसी लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास में क्या हो जाता है, यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। इसके आगे की बात अपन क्या करेंगे, कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए तो 4-5 सवाल करवाए हैं, ढंग से करके देख लेना। आशा करता हूं कि समझ में आए होंगे। धन्यवाद।